किसी को बिग इंटरेस्ट रिलेटेड कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालो, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली आपके पास जितने भी कीबोर्ड में कैरेक्टर्स हैं उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर पास कर दो, ठीक है। वो बेसिकली आपका स्ट्रिंग कहलाता है। मैंने लिखा लेट str इक्वल टू, इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू पास कर सकता हूं और इसे लॉक कर लेते हैं str, तो ये आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर मैं इसका टाइप ऑफ कर दूंगा तो आपको स्ट्रिंग मिलेगा। चलो स्ट्रिंग से रिलेटेड और बहुत सारी जानकारी लेते हैं। हमें ये पता चला बिग इंट है वो 8 बाइट का हो सकता है, फ्लोटिंग आपका 4 बाइट का हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कितने बाइट का स्टोरेज ले रहा है? इसका मैकेनिज्म एज कंपेयर टू बाकी जैसे होता है ना, बाकी में फिक्स्ड होता है, इसमें कभी फिक्स्ड नहीं होता। जब ये स्टोर होता है तो स्टोर 1 बाइट के उसमें स्टोरेज होता है। लेट्स से आपके पास एक ब्लॉक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ये जो ब्लॉक है इसमें 1 बाइट का आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 1 2 या डी ई, जो भी आप में लिखूंगा यहाँ पे तो सेव हो रहा है। अभी मेरे पे यहाँ पे चार चार कैरेक्टर का ये स्ट्रिंग है। हो सकता है कल को आप बहुत बड़ा लिख दो, आप सबका नाम अलग अलग होता है। तो डेटाबेस में जब ये डेटा जो रैम में या डेटाबेस में जो जो भी डेटा स्टोर होगा वो बेसिकली होता है ओनली एंड ओनली कैरेक्टर बेस पे। 1 बाइट जो स्टोरेज लेगा उसका मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जैसे मैंने 2 लिखा है तो 2 इस पे जाएगा, उसके बाद अलग बाइट होगा उसमें 1 जाएगा, और ऐसे ही भाई ये पूरा स्टोरेज ऑक्यूपाई कर लेगा। इसका बेसिकली कोई मैकेनिज्म नहीं है कि भाई इसकी रेंज इतनी जा सकती है, ठीक है। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये है आप एंटायर स्ट्रिंग को तो चेंज कर सकते हो, एंटायर स्ट्रिंग को तो चेंज कर सकते हो, बट एक बीच में रखा हुआ कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर को आपको लेना है, मैं इसमें से एक एक कैरेक्टर को भी मैं गेट कर सकता हूं। और वो कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, नंबर के बाद मैं लिखा 0, सेव, 2 आ गया। ये आपके पास टोटल कितनी होगी? तो स्ट्रिंग के पास एक होता है लेंथ प्रॉपर्टी, तो टोटल लेंथ बता देगा इसकी कितनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग इसकी जो होती है, हम स्टार्टिंग करते हैं स्टार्ट 0 से और एंड करते हैं n-1, मतलब जो लास्ट होगा उसका एक कम कर दो। अभी क्या था? 32 था, तो लास्ट इंडेक्स इसका क्या होगा? 31। और ये हमेशा इंडेक्सिंग के तौर पे आप गेट कर सकते हो, जस्ट लाइक एरे। आप एरे पढ़ोगे तो उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना हो स्ट्रिंग से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। डेट जब रैम में स्टोर होता तो कैसे होता वो बता दिया मैंने, कैसे आप वैल्यू गेट करोगे वो बता दिया मैंने। आप किसी एक वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते डायनेमिकली रन टाइम में। करके देखते हैं। लेट्स से मुझे पहले वाले को ही एफ, मेरे को ए लिखना था, इसे मैंने लिखा str 0 इंडेक्स पे, इसको लिख दिया मैंने ए, सेव, और यहां पे जाके स्ट्रिंग को ओपन करता हूं तब भी 2 आएगा। ये ओवरराइड नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है इसके अंदर, पहले बता रहा हूं मैं कि आप चाहे कितना भी ओवरराइड करने की कोशिश करो नहीं होगा।
पर्टिकुलर वैल्यू को, मतलब कैरेक्टर को, बट वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। एंटायर को करना है एंटायर कर दो, एंटायर हो जाएगा। आगे बढ़े, इसमें एक और टॉपिक यह आता है कि लेट्स से मेरे पास स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है सिंगल कोट से। अगर सिंगल कोट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये समझेगा कि जहां पे इसका सिंगल कोट एंड होगा वहां पे स्ट्रिंग खत्म है। बट कभी कभार सिनेरियो आता है कि मुझे बीच में एक सिंगल कोट भी चाहिए था, तो कैसे हमें बताएं कि भाई ये सिंगल कोट हम स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर यूज कर रहे हैं? तो उसके लिए इसके आगे लगा दो फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, सेव करो, यहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो। किसी को डाउट कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट, कुछ ना समझ में आया हो पूछ सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चले आगे फिर। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है बूलियन। लिख नहीं रहेगा तुम दोनों? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है बूलियन। बूलियन क्या होता है उसको समझते हैं। लेट्स से मुझे बस ये पता करना है कि इसके अंदर वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। उस केस के लिए आप यूज करोगे बूलियन। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, उस केस के बूलियन का यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां हो जाता है, उसका एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप किसी डेटाबेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको इंटीजर को सेव नहीं करना, क्योंकि इंटीजर हो सकता है 4 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा हो, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 4 बाइट का, जबकि बूलियन करता है 1 कैरेक्टर, 1 बाइट का, सॉरी। ठीक है, तो बूलियन अगर आपको डेटा सेव करना है, ओनली ट्रू या फॉल्स ही चेक करना है, सिर्फ जस्ट लाइक स्टेटस वाला पार्ट। जैसे आपने कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया और आप वहां पे प्रोडक्ट की डिटेल का एक अलग से पेज बना रखा है, बैक एंड में, फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहा, बैक एंड की बात कर। तो जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम स्टेटस भी आता है ऑप्शन, किसे एक्टिव रखना है, इनएक्टिव रखना है। तो उस केस में अगर हम बूलियन को यूज करें तो बेटर है हमारे पास एज कंपेयर टू किसी और तरीके से, जहां पे अगर वन डेटाबेस में सेव करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा है, रिसोर्स ले रहा है, जहां आपने बूलियन लिखा वहां 1 बाइट का, बस। ठीक है, कोई डाउट? अब इसको करके देखते हैं। वो था एक रियल टाइम सिनेरियो, कहां पे आप बूलियन को यूज कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स, या तो होगा या तो नहीं होगा। बूलियन का मतलब ये होता है, इसे कहते हैं लॉजिकल टाइप भी कहते हैं। ठीक है, चलो फिर मैंने लिखा लेट बी ओ एल बूल इक्वल टू, इसमें वैल्यू जो होगी वो होगी ट्रू या फॉल्स। दूसरा केस, अगर आपको आउटपुट में 1 मिल रहा है तो उसका मतलब ट्रू होता है, और आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है, उसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, मैंने लिखा यहां पे ट्रू, इसको लॉक कर लेते हैं, बूल सेव ट्रू। ठीक है, या तो ट्रू मिल रहा हो या तो आपको मिल रहा हो 1, उसका मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी में 1 मिल जाता है, कुछ टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट ट्रू मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा फॉल्स, तो यहां पे आपको मिल गया फॉल्स, या कहीं पे कहीं किसी टेक्नोलॉजी में आपको ये ब्लैंक दिखा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर आप इसको 1 लिख दोगे तो इसका मतलब होता है इंटीजर, पहले बता रहा हूं। बट अगर आप इसको लिखोगे ट्रू या फॉल्स तो ये हो गया बूलियन। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रू के जगह में 1 लिख दूंगा, ठीक है, तो किस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये बूलियन हो गया, बट जैसे ही मैंने इस पे 1 लिखा तो ये
नंबर हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना है आगे बढ़े। चलो फिर आगे, टॉपिक लिख लो नल। देखो नल क्या है? नल एक डेटा टाइप है, जिसका मतलब क्या है कि आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो लेकिन उसके अंदर कुछ भी पास नहीं कर रहे, उसका मतलब होता है नल। ठीक है, मैंने लिखा नेट लेट एंड यू नल टाइप लिख लिया, कुछ भी लिख लो, और यहां पे लिख दिया नल, सेव किया। ठीक है, इसको पहले हम लॉक कर लेते हैं ताकि देखें क्या आ रहा है आपके पास। नल टाइप सेव, और यहां पे आपको मिलेगा नल। वैल्यू क्या मिल गई? नल। नल का मतलब कुछ भी नहीं, आपने उसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया है, बट वो रैम में आपका स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठेगा। ठीक है, दूसरा, अगर इसको मैं टाइप ऑफ कर दूंगा तो मेरे को रिटर्न में क्या मिलना चाहिए? नल, बट मिलेगा ऑब्जेक्ट। ये जावास्क्रिप्ट का बग है। हाँ, अगर मैं इसको टाइप ऑफ करूंगा नल को, तो मेरे को आंसर मिलेगा ऑब्जेक्ट। बेसिकली जब पहले जावा, अब देखोगे, एक मैं एनालॉजी के तौर पे ये बता रहा हूं, मैंने बताया था जब भाई काम मैंने स्टार्टिंग किया था, जावास्क्रिप्ट में पहले वाली चीजें भी आज भी वर्क कर रही होती हैं। क्यों बनाया था? क्योंकि कारण ये था कि जब जावास्क्रिप्ट को पूरा मॉडर्नाइज किया है, तो अगर मैं किसी को पूरा मॉडर्नाइज करके पिछली वाली चीजों को हटा दूंगा, जो उस चीजों से बनी हुई चीजें होंगी, जस्ट लाइक अभी जो लेट्स से 10 साल में कितनी वेबसाइट बनी होंगी? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख से, और टोटल है 60 लाख वेबसाइट्स। ठीक है, अगर आप 30 लाख में मान के चलो कि अभी बनी है, तो 30 लाख पुराने वर्जन में बनी होंगी। ठीक है ना? अगर मैंने उसको बग को फिक्स कर दिया, तो उन 30 लाख वेबसाइट में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रन टाइम में वही काम करेगा, उनको भी काम करना पड़ेगा। उन्होंने इस बग को, ये बग था तो हैंडल अपने तौर पे किया था, फिर आपको उसको कोड को भी लिखना पड़ेगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट ने अभी तक जो पहले चलती हुई चीजें हैं, अभी तक उसे बग को फिक्स नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई पहले से अगर वेबसाइट चल रही है, तो भाई अगर मैंने उसे फिक्स करके शो बोल दिया कि हाँ हो गया फिक्स, तो रियल टाइम में बहुत सारे इश्यूज आएंगे। इसीलिए जावास्क्रिप्ट ने आज तक जो पहले चलते हुए कोड थे ना, वो अभी भी चल रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको बग मिलेंगे। उस टाइम पे जब जावास्क्रिप्ट ने सोचा था तो इसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया था, बट नाउ अडेज इसके लिए बग है ये। किसी को कोई डाउट? इसके पास अपनी एक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, दैट्स व्हाई उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। चलो फिर, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, आगे बढ़े। टॉपिक डालो अनडिफाइंड। देखो, जब कभी भी, लिख लिया टॉपिक अनडिफाइंड, जब कभी भी आप काम कर रहे हो जावास्क्रिप्ट पे, और आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है। डिक्लेयर और डिफाइन में दो अलग अलग टॉपिक है। डिक्लेयर का मतलब होता है कि आपने लिखा लेट NUM नंबर इक्वल नंबर, बस इतना लिखा है, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर रहा हूं, तो उसका मतलब है वेरिएबल को डिक्लेयर प्लस डिफाइन करना। ठीक है, असाइन करना वैल्यू। तो अभी आप क्या कर रहे हो? डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे इन जावास्क्रिप्ट, डिफाइन नहीं करोगे, उस टाइम पे इसके पास एक डेटा टाइप जाता है जिसका नाम है अनडिफाइंड। ठीक है, अब इसको लॉक करके देखते हैं। अनडिफाइंड,
कूल। अब अगर हम देखें इसे तो यहां पे आपके पास अनडिफाइंड आ गया, इसका टाइप ऑफ भी देख लेते हैं। अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड को टाइप ऑफ करोगे तो क्या आएगा आपके पास? अनडिफाइंड ही आएगा। ठीक है, एक और चीज बताता हूं, जब कभी भी कोई भी जावास्क्रिप्ट का ना प्रोग्राम लोड होता है तो लोड होने में दो फेजेस होते हैं, एक होता है मेमोरी एग्जीक्यूशन, एक होता है कोड एग्जीक्यूशन। तो पहले वाला जो चलता है आपका वो मेमोरी एग्जीक्यूशन वाला चलता है। मेमोरी एग्जीक्यूशन जब पूरा हो जाता है उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन वाला पार्ट चलता है। तो जब मेमोरी एग्जीक्यूशन होता है ना, चाहे आपने वेरिएबल को डिफाइन और डिक्लेयर दोनों किया हो या ना किया हो, बाय डिफॉल्ट उस टाइम पे जब मेमोरी एलोकेट होती है उसके पास वैल्यू होती है अनडिफाइंड। ठीक है, और जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है ना तब उसके पास वैल्यू जाती है। कोई डाउट? करके देखना, जब नहीं कर पाओगे तब आना, तब बताऊंगा हम कहां से चेक करते हैं। पहले घर जाके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के देखना, मैं बताऊंगा हालांकि जब टाइम आएगा उसका भी टॉपिक पढ़ाऊंगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बट उसे पढ़ के देखना। फोल्डर में सेव नहीं होता कभी प्रोग्राम। जो एग्जीक्यूट होता है ना, स्क्रिप्ट जब लोड होती है ना, लोड होते समय दो फेजेस होते हैं जावास्क्रिप्ट के। वो भाई तुमने अपना कोड कर लिया है, लेकिन जब तुम रन करोगे तो रन करने के फेजेस होते हैं जावास्क्रिप्ट को। तुम रन यहां पे कर रहे हो, तुम्हें दिख रहा है भाई कोड चल रहा है, लेकिन बैकएंड में जो फेज बता रहा हूं मैं, बैकएंड की बात बता रहा हूँ, नॉट फ्रंट एंड यार, इतना मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जब बैकएंड में जाओगे ना तब फर्क पड़ेगा। होस्टिंग का टॉपिक पढ़ा है? जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग का टॉपिक पढ़ना पैसे हो जाएगा फिर। जब कभी भी कोई काम होता है ना जावास्क्रिप्ट में, तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही बहुत मेन रोल अप्लाई करता है, प्ले करता है। तो उसके अंदर दो फेजेस होते हैं, एक होता है मेमोरी वाला, एक होता है कोड वाला। जब मेमोरी एलोकेट होती है ना, मेमोरी फेज होता है, तो उस टाइम पे जो भी वेरिएबल आपने डिफाइन किया होगा ना या डिक्लेयर भी किया होगा, उसके पास बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड ही जाता है वैल्यू। लेकिन जब कोड फेज चलता है तब उसके पास वैल्यू आती है। तो इसको पढ़ लेना, इंटरव्यू में हो सकता है पूछ ले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, अगर आप मर्न डेवलपर में जा रहे हो, मर्न में जा रहे हो डेडिकेटली, अगर मर्न और मीन में जा रहे हो तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपका जावा वावा है तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि वो जावा से रिलेटेड ज्यादा पूछेगा एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। हाँ, लेकिन अगर तुम एंगुलर एंगुलर में भी जा रहे हो उसमें तब तो पूछेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसे पता होना चाहिए, उसके जो डेवलपर, जो आने वाला डेवलपर है जिनको हायर कर रहे हैं, उनके पास कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिकली इंजन की नॉलेज होनी चाहिए जो कि जावास्क्रिप्ट का इंजन है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली अगर क्रोम की बात करें तो V8 इंजन में चलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, ऑनलाइन पे किसी को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, एरे। एरे होता क्या है पहले हम उससे सोचते हैं। अभी तक जो अभी आप वेरिएबल बना रहे थे वो आप अलग अलग बना रहे थे। अगर आप इन सब वेरिएबल को एक साथ रख दो, ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं एरे। एरे के अंदर आप मल्टीपल अलग अलग डेटा टाइप का डेटा एक साथ स्टोर कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मेरे पास एक लेट मैंने लिखा num1 इक्वल टू 10, दूसरा लिखा मैंने लेट num2 इक्वल टू 20, ऐसी लेट
30, 3 मेरे पास वेरिएबल्स हैं लेट्स से, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं 3 अलग अलग वेरिएबल बनाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं तीनों की जो वैल्यू है मैं एक ही वेरिएबल से गेट कर लूं। एक सिनेरियो ये भी है आपके पास है, उस केस में आप यूज कर सकते हो एरे को। एरे का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, मैंने कहा लेट ARR एरे इक्वल टू में ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको करने के 4 तरीके हैं, पहला तरीका ये बता रहा हूं, बाकी 3 तरीके जब एरे को डिटेल में पढ़ेंगे तब, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद यहां पे लिख दी मैंने वैल्यूज की, ठीक है। और अब देखोगे इसे, इसकी जगह पे हम इसको यूज कर पा रहे हैं, यूज कर लेंगे। मैंने सेव किया, लॉग किया और एरे सेव, आपको मिल जाएगा 10 20 30। जहां मैं 3 वेरिएबल यूज कर रहा था वहां पे मैंने एक वेरिएबल में काम कर लिया, इसे हम एरे कहते हैं। एरे आर हेक्टोजीनियस, केमिस्ट्री पढ़ी है, होमोजीनियस और हेक्टोजीनियस, भाई 10th में ही था ये तो। हाँ तो दोनों ही, होमोजीनियस तो वो होते थे जिसमें सेम होता था, और हेक्टोजीनियस वो होते थे जिसमें अलग अलग होते थे। हाँ तो हेक्टोजीनियस ही तो अलग अलग मिक्सचर होते थे, ठीक है। तो एरे यहां पे आपके पास क्या है, हेक्टरोजीनियस ही है, होमोजीनियस नहीं है। लेकिन अगर आप C++ पढ़ोगे तो एरे आर होमोजीनियस, उसमें एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। बट अगर कल हम पढ़ेंगे टाइपस्क्रिप्ट, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जिसका एंगुलर और रिएक्ट है, वो टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेगा क्योंकि आपका सिलेबस में है। तो उस केस में हम इस एरे को, जावास्क्रिप्ट के एरे को हम होमोजीनियस बना सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट की मदद से। इसलिए टाइपस्क्रिप्ट को सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट का एक चाइल्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट है, अगर टाइपस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब ये जो आपने एरे लिखा है ये कैसे रैम में स्टोर हो रहा होगा, हम पहले उसको समझते हैं। 10 20 30, सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो चेक करेगा इसके अंदर कितनी वैल्यूज है। टोटल इसमें 3 वैल्यूज है, फिर तीनों का डेटा टाइप चेक करेगा, तीनों इस टाइम पे इंटीजर है तो होमोजीनियस कह लो। तो लेट्स से तीनों की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4 बाइट की है, 4 ये लेगा, 4 ये लेगा और 4 ये लेगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 12 बाइट का स्टोरेज ये ले रहा है। तो रैम में जाके जावास्क्रिप्ट देखेगा कि टोटल 12 बाइट का स्टोरेज लेने वाला कोई स्पेस लगातार अवेलेबल है कि नहीं, लगातार। ये जो डेटा सेव करता है ये हमेशा लगातार करता है, कंटिन्यूअस करता है। अगर लेट्स से 4 बाइट यहाँ, एक ब्लॉक है आपका, 4 बाइट यहाँ पे स्टोर है, एक दूसरा ब्लॉक कहीं और है और ये तीसरा कहीं और है, तो ये सेव नहीं होगा, ऐसे में नहीं होगा सेव एरे। वो होगा अगर लगातार आपको कंटिन्यूअस में आपके पास 12 बाइट्स अवेलेबल है तो ही वो स्टोर करेगा। मिल गया तो 10 इसको दे देगा, 10 इसको दे देगा और 10 इसको दे देगा। तो ऐसे ये डेटाबेस में, या फिर सॉरी डेटाबेस रैम की बात कर रहा हूं, तो रैम में सेव होता है। कोई डाउट कैसे ये सेव होता है? चलो फिर इसके बाद इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि मुझे इसको एक्सेस करना है। या तो मैं डायरेक्ट एरे लिखूंगा तो आपको मिल जाएगा प्रॉपर पूरा एरे कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग में क्या था, स्ट्रिंग लिखते थे तो पूरी स्ट्रिंग आ जाती, लेकिन मैं इंडेक्सिंग के थ्रू लिखूंगा तो ही मुझे वैल्यू मिल रही थी। ऐसे यहां पर भी होगा आपके पास। मैं यहां पे अब दोबारा एक दूसरा है, अगर आपको वैल्यू चाहिए, मेरे को फर्स्ट वैल्यू गेट करनी है, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर 0। इस 0 को मैं कहूंगा इंडेक्स, जैसे हम स्ट्रिंग में करते हैं इंडेक्स,
ऐसी इसमें भी बोलते हैं इंडेक्स। एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे आपका स्ट्रिंग में हो रहा था, ठीक है। और लास्ट वैल्यू क्या होगी, n-1। टोटल जो लेंथ होगी एरे की उससे एक कम। तो इसमें क्या हो गया वैल्यू इसका, 0, 1 और 2, ठीक है। अगर मैंने एक और वैल्यू ऐड करी होती तो टोटल 4 होते वैल्यूज, और लास्ट वैल्यू जो लास्ट इंडेक्स जाता है वो 3, इतने तक जाता, ठीक है। एरे आर म्यूटेबल्स, मतलब इसे चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे स्ट्रिंग में कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा, इसमें हो जाता, रन टाइम में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? चलो, अब क्वेश्चन राइज आता है, होता है कि भाई एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से ही क्यों होता है? क्यों होता है, कोई बताएगा? एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता है, क्यों होता है? क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, हम 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं एरे को? बताओ भाई, जावा जावा वाले कौन कौन है? अब हाथ क्यों नहीं उठ रहा? तुम्हें तो बताया होगा। क्यों होता है स्टार्ट 0 से? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बताना चाहेगा, बता सकता है, बताओ भाई। क्या? दोबारा बोल, पहले मास्क हटा तब बोल। तुक्का मत मारा कर। एक इंटरव्यू का एक सॉल्यूशन बताता हूँ। इंटरव्यू में एक रियलिटी है, जब कभी भी आपसे कोई इंटरव्यू पूछ रहा है और आपको नहीं आता हो ना, से नो, से नो। अगर नहीं आता हो, इंटरव्यू का भी टाइम वेस्ट मत करना, वरना वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देगा, ठीक है। अगर वो पूछे बोलेगा कि हाँ कुछ तो बताओ, तब लगाओ तुक्का, उससे पहले तुक्का मत मारना, ये रियलिटी है। हाँ बताओ, हाँ जाओ वालो बताओ। देखो भाई, तुम्हारा बेनिफिट है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तुम वहां बैठ के अगर किसी ने बताया भी होगा तुम भूल गए तो तुम्हारी गलती है। क्या होता है एड्रेस? चलो भाई, तुमसे ही पूछते हैं। हाँ बताओ, एड्रेस क्या होता है? सच बताओ, तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते घर पे? भाई तुम अभी तो मजे मजे में कर लोगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तुम अनोखे नहीं हो, मैं भी हूँ उसमें, ठीक है। हम ऐसे मजे मजे में पढ़ तो लेते हैं, क्योंकि मैंने भी भाई ग्रेजुएशन कर रखी है, कर रखा है मैंने, मैं भी रेगुलर से पढ़ रखा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ही पता है कि कॉलेज स्टूडेंट क्या सोच सकता है और कहाँ तक सोच सकता है। अगर तुम्हें सही का पैकेज लेना है, जैसे कहते हैं मोटा पैकेज लेना है, अगर तुम्हें वो लेना है तो भाई अपना एटीट्यूड चेंज कर लो पढ़ाई के लिए। मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा भाई, तुम मारो पीटो कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ाई की बात कह रहा हूँ। अगर तुम्हें अपना ही करियर सही सुधारना है ना, तो हर एक चीज के बारे में समझ लो। मेरा एक दोस्त है अंकित नाम से, ठीक है ना, उसे 3 ऑफर आए थे, 14, 16, 18 फ्रेशर में, और आईआईटी से नहीं है वो टीयर 3 कॉलेज से है। टीयर 3 कॉलेज से 14, 16, 18 इतना पैकेज मिलना बहुत बड़ी बात है। वो जब इंटरव्यू के सामने बैठता था ना, इंटरव्यू वाला पागल हो गया था, उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसको पूछ लिए थे। वो हमारे टाइम जब हम भी थे कॉलेज में, तो भाई वो टॉपर रहा है, उसे कहते हैं ना पढ़ने का कीड़ा वो था उसपे। वो हर चीज को एकदम डीपली पढ़ता था। ऐसे ही मैं जब वेबकुल में था तो एक सौरभ
बातला सर थे, वो भी ऐसे थे। तुम्हें लगेगा, और एक और भी थे जिनका नाम था भरत सर, उनको 13 साल का एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री में, सिस्को का। नाम सुना? आईआईएससी सुना है नाम? आईआईएससी। क्यों जिंदा हो भाई? एक इंजीनियरिंग की ड्रीम कॉलेज में एक है वो, एक इंजीनियर का। क्या कर रहे हो भाई अभी? बेटा बीसीए कर रहे हो? चेंज कर ले भाई अपना लर्निंग, चेंज कर ले। मैं ये नहीं कह रहा बीसीए खत्म मत छोड़ दे, मैं कह रहा अपना लर्निंग स्किल चेंज कर ले। उसमें ना बस 20 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं मात्र, और टीचर्स भी ऐसे होते हैं रात के 12 बजे स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ाना। ठीक है, तो वहां पे उनका सबसे पहला प्लेसमेंट लगा था 1 लाख रुपए का, 2000 की बात है। आज 1 लाख रुपए कुछ नहीं है स्टार्टिंग पैकेज, लेकिन जो 2000 था ना, सन 2000, आज से 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उनका 1 लाख का पैकेज था। उनके पास भी एक अच्छी चीज थी, उन्हें आता नहीं था ना, वो तब भी पूछते थे कि ऐसा लगता था कि आता है बंदे को। वैसा एटीट्यूड रखोगे ना तो तुम्हारा ही बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो भाई सच बता रहा हूँ मैं, आईटी इंडस्ट्री में घोड़े होते हैं ना, घोड़े वो भी होते हैं, गधे भी होते हैं। वैसा बनना है तो देख लो। ये रियलिटी बता रहा हूँ, तुम जिस फील्ड के लिए जा रहे हो ना, जावा के लिए, वहां पे तुमसे बड़े धुरंधर बैठे होंगे पहले से। वहां रियलिटी यही होगा, फिर तुम निकलोगे बाहर, अपने आप को फिर करोगे अलग अलग। अगर तुम्हें वैसा बनना है तो वैसा बनो, हर चीज सीख लो। इसीलिए कह रहा हूँ कि कर लो, तुम्हारा ही बेनिफिट है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तुम जाके अगर यहाँ से सीख भी लोगे, कुछ भी सीख लिया तुमने, लैब से कुछ भी कर लिया, तुमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया, तुम किसी कंपनी में चले जाओगे, तुम स्टार्टअप में जाओगे, तुम जाना है तो एमएनसी में ट्राई करके देख लो। ट्राई करो ना कि जिसमें पैकेज मिले तुम्हें 17-18 लाख का पैकेज, क्योंकि उसको जावा मिला है अभी। लिटरली यही होता है। फिर अगर तुम्हें वैसा बनना है तो वैसा बनो, नहीं तो फिर 3-4 लाख के पैकेज, 3-4 लाख का पैकेज कॉमन है, उसमें क्या ही पढ़ लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। एक फिर बड़ी, अगर तुम एमएनसी में जा रहे हो, दो तरीके के लोग जाते हैं एमएनसी में। एक होते हैं प्रोजेक्ट लीड करने के लिए, ऐसे भी लोग होंगे जो जिनको भाई एक्सपीरियंस धेले भर का नहीं है, लेकिन तब भी वो प्रोजेक्ट लीड करते हैं, ऐसे भी जाते हैं लोग। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नॉलेज बहुत होती है, लेकिन वो बड़ी मशीन के छोटे से पुर्जे बन जाते हैं। तो जैसा तुम्हें बनना है वैसे बन सकते हो। स्टार्टअप पे जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी हराम है, ये रियलिटी है। तुम्हें स्टार्टअप में लगेगा कि भाई हाँ, तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा मिलेगा, लेकिन तुम्हारी रातों की नींद ना कर देंगे वो कार्यक्रम। अगर रात को 12 बजे भी एरर आ रहा है ना, तो मैं तुरंत कॉल करेंगे, और जहां तुमने कॉल उठाया नहीं, तो सोच लेना तुम्हारी सैलरी हुई पीछे, 10-10, 15-15, 20-20 दिन पीछे कर देंगे। अब कर लो तुम जो करना है, क्योंकि तुम करोगे तो सैलरी के लिए काम, और किस लिए करोगे? या तो तुम अपना स्टार्टअप करो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सीख लो, जो जो चीज बोल रहा हूँ उसे याद रख लो, चाहे तुम जावा कर रहे हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारा ही बेनिफिट है। अरे ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से और किसी टेक्नोलॉजी में नहीं होता, एक में होता है जिसमें पास्कल है, इसका नाम है 1 होता है, उससे स्टार्ट होता है 1 से। अब माई सीक्वल पे काम करोगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, बट कारण क्या है कि 0 से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन ये है। मैंने फिर बोला ना, गोली मत दे। एक फॉर्मूला होता है जिससे हमें पता चलता है कि स्टार्ट 0 से क्यों होता है, जिसका नाम है मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू गेट करनी है। तो सबसे पहले होता है बेस एड्रेस। इसमें एड्रेस नहीं होता, इसमें बेस एड्रेस होता है एरे के अंदर कॉन्सेप्ट में, प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स, ये होता है फॉर्मूला।
आगे देखते हैं। लेट्स से इसका बेस एड्रेस मुझे नहीं पता भाई, मैं मेमोरी के अंदर घुस के नहीं जा रहा। पहला केस एज्यूम कर लिया, इसका जो बेस एड्रेस है, जो एरे का जो बेस एड्रेस होता है ना, स्टार्टिंग जो भी आपके पास वैल्यू है उसका एड्रेस होता है। अगर इसका एड्रेस 10 से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से मैं लिख लेता हूं यहां पे कुछ, इसकी जो बेस एड्रेस है वो स्टार्ट हो रहा है x12 से, मुझे नहीं पता क्या होगा मेमोरी में भाई। इतने इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस मिलते हैं ना, एड्रेस मिलते हैं, वो तुम्हें भी याद नहीं रहेंगे, इसलिए हम उसका एलियासिस बनाते हैं, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। नहीं तो मैं वेरिएबल की नीड ही नहीं पड़ती। लेट्स से इसका स्टार्टिंग एड्रेस 1x12 है, x को भूल जाओ, मैं 12 पता 12 पता है, क्योंकि कैलकुलेशन इससे ही करेंगे। तो यहां पे मेरा बेस एड्रेस क्या हो गया, ये वाला पार्ट। एरे का जो पहला वाला इंडेक्स होता है ना, सबसे पहला, उसका जो एड्रेस होता है वो एरे का बेस एड्रेस होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो क्या हो गया, x12 आपका क्या हो गया, बेस एड्रेस हो गया। चलो, तो बेस एड्रेस आपका क्या है, x12। x को भूल जाना, मैं 12 जानता हूं। उसके बाद अब होता है साइज ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का साइज भी होता है, ये पहले से बताता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि तभी वो वैल्यू एलोकेट करता है मेमोरी में। ठीक है, लेट्स से जो साइज ऑफ डेटा टाइप है वो वैल्यू है 4। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका x12 आपके पास क्या है, एड्रेस है, इसका कितना हो जाएगा, x16 x20। ठीक है, साइज ऑफ डेटा टाइप सबका 4 है क्योंकि इंटीजर है, प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स। लेट्स से स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 12 कितना हो गया, 16। मेरे को चाहिए था स्टार्टिंग इंडेक्स, मैंने 1 लिखा था। अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, 20। मेरे को तो 0 वाला वो 10 तो मिल ही नहीं रहा। अगर मैं इसको 0 लिख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10, जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स है, वैल्यू है, इसीलिए 0 से स्टार्ट होता है। मेन कारण ये है भाई, और कुछ नहीं। तो ये एक फॉर्मूला है भाई, जिसके बेस पे आप काम करोगे। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी